तो देखिए माहौल क्या में जो जैसा होता रहता है मैं आपको वैसे ही दिखाता हूँ। ऋषिकेश बक्सर स्टेशन के बाहर मैं बातचीत कर रहा था सियासी, उसमें इन्होंने जिक्र किया कि इनके पिताजी ट्रेन से आ रहे थे, महिला बोगी में बैठे हुए थे, उनका चालान हो गया और वो अंदर हैं और लोग, बहुत सारे लोग अंदर हैं। तो नियम तो ये है कि महिला बोगी में अगर पुरुष चढ़ेगा तो उसकी चालान होगी, उससे जुर्माना भरना होगा। लेकिन यहाँ जो मसला है, बहुत सारे लोग आए। आपके पिताजी आ गए? हाँ पिताजी आइए आगे। ये है। आप कितनी देर से यहाँ थे अंदर? हम 11:30 बजे से हैं यहाँ पे, अभी छूटे। और अभी तो 5 घंटे हो गए। जी। तो महिला बोगी में बैठने की वजह जी से सर, टिकट भी लिए थे। क्यों बैठ गए आप? पहले तो सवाल ये है कि सर उसमें तो बैठना नहीं चाहिए। टेम्पू से उतरे, ट्रेन खुल रही थी, चढ़कर बैठ गए सर। वो तो गलती मान ली गई। जी सर, पर गलती तो हो गई मेरी, लेकिन अब यहाँ पर सर टिकट दिखा रहे हैं, बोले कि गलती हो गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। बोले कि ठीक है। सवाल ये है कि चालान कितने का आपका, फाइन कितना है? चालान 500 रुपये का 500 रुपया का है, 600 रुपया 600 लिए। रुपया लिया गया है। हाँ 500 रुपया का चालान है, 600 रुपया दिए हैं। हाँ देखिए 200 एक्स्ट्रा ले रहे क्या, हैं, 200 एक्स्ट्रा ले रहे हैं। आप देखिए 500 लेके आप भी महिला बोगी वाले? नहीं नहीं, मेरे तो मोटरसाइकिल है। ट्रेन में मोटरसाइकिल लेके आ नहीं रहे नहीं, बाहर खड़ी थी, उसमें सब चैन थे? लगा ये दिए। अलग मसला है ना यार। तो ये दोनों जो मेरे पास है, 700 ये महिला बोगी में बैठे हुए जो लोग थे, एक लोग पर्ची पर देखिए 500 रुपये है और इनका दावा है कि ये 600 रुपये दिए हैं। दूसरे वाले का पर्ची पे 300 है और वो जो मुझे मिले उन्होंने कहा कि वो 500 रुपये दिए हैं। तो जितने की पर्ची मिल रही है उससे ज़्यादा का भुगतान हो। खैर हिंदुस्तान में ये सब कोई नई बात नहीं है, कहाँ नई कहाँ बात नहीं है। तो आपने बात की थी ना, जिक्र किया था ना कि नीतीश और उनका जैसे कि मतलब क्या चीज़ है। तो करप्शन कब खत्म होगा? कभी नहीं, कभी नहीं खत्म हो सकता। ये करप्शन खत्म होने वाला नहीं। कभी नहीं। अपने सीट को बचाने के लिए नीतीश कुमार कभी भी आरजेडी की तरफ जा रहे हैं, कभी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। ना बीजेपी वाले धुले हुए हैं और ना आरजेडी वाले धुले हुए हैं। यहाँ कारण है जनता, मेन जनता है। अभी देखिए यहाँ पे जैसे कि शुरू में हम थे और वो मेरे बड़े भाई हैं, वो थे, हम लोग दोनों साथ ही थे। आइएगा एक मिनट इधर, इनसे पूछिए कि वो बंदा बदायूं से कि पता ना कहाँ इधर किसी स्टेशन से आया हुआ था, उतनी कंफर्म जानकारी नहीं है। उससे 700 रुपये लिए गए। जब हमने आके इनसे बोला कि मतलब कितने पैसे हुए, आप चलान कीजिए, चलान नियमतः जो है वो कीजिए आप, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं। नियमतः इन्होंने चलान 500 रुपये का कर रहे हैं और 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब जरा हम और बात करें। चाणक्य तो लिख के ही गए हैं कि ऐसा हो सकता है कि मछली पानी की जगह हवा में तैरने लगे, लेकिन सरकार, सरकारी लोग और दरबारी उन्होंने लिखा था। उनका कहने का मतलब था जिनके कलम में इकबाल है वो भ्रष्टाचार न करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बहरहाल मैं बक्सर के दूसरे इलाकों में चलता हूँ। बक्सर की सड़कों पर ऐसे चलते फिरते मैं लोगों से बात करता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ है। आप? हम हैं हाउस वाइफ हैं। हमको तो देख के आपको लगा जैसे आप टीचर हैं। नहीं सर, टीचर नहीं है हम। शिक्षित हैं लेकिन टीचर नहीं है। हम कोई सर्विस नहीं करते हैं। करना चाहिए ही नहीं या किया ही नहीं? मेरा परिवार ही वैसा था जो कि मतलब पढ़ लिख के अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। मेरी शादी 81 की है और मेरे ससुर कुछ पुराने ख्यालों के थे, आगे नहीं बढ़ने दिए। आपका मन था कि आप नौकरी करें? जी अब ससुर हैं दुनिया में? नहीं। तब बोलने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं लेकिन नहीं तो जो ससुर आपको काम नहीं करने दिए, वो टीवी पर अपनी बात सुनते तब तो उनका दिमाग खराब हो जाता। जी नहीं, तो अपने बच्चों को घर में रह के हम शिक्षा दिए। बच्चे निकल गए पढ़ लिख के? जी, मेरी बड़ी वाली बेटी साइंटिस्ट है जर्मनी में। ओह, और एक बेटी बनारस है, सनबीम में टीचर है। और एक बेटी मेरी यहीं गवर्नमेंट टीचर है। और बेटा क्लैट करके पटना हाई कोर्ट में वकालत करता है। तो आपने तो किसी टीचर से ज्यादा बड़ा काम कर दिया, अपने बच्चों को इतना बढ़िया निकाल दिया। ऊपर वाले की आशीर्वाद सर। और मेरे हस्बैंड यहाँ पीसी कॉलेज में लेक्चरर है पॉलिटिकल साइंस के। तो आपका तो इतना अच्छा परिवार और इतनी आपकी बच्ची जर्मनी में टीचर हैं, दो बेटा वकील। बड़े वाले दामाद भी वहाँ यूरोप में सीनियर साइंटिस्ट हैं। तो बक्सर से कभी गई उधर घूमने के लिए? नहीं, अब जाने वाले हैं।
अब जाने वाले और हैं। सब बच्चों को बक्सरे में पढ़ाई? जी। अरे आप भी रुके यार, चलती चली जा रही, ये आपकी क्या है? बगल की हैं, पड़ोसी हैं। मैं आज आया हूँ जानने के लिए, ऐसे मैं राह चलते लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, सबसे हालचाल लेते रहता हूँ। और ये जो बिहार में नीतीश जी इधर उधर हुए हैं उस पर, क्योंकि महिलाओं में नीतीश जी का काफ़ी प्रभाव रहा है, तो अब महिलाएं क्या सोचती है ये नीतीश जी जो इधर से उधर से इधर होते हैं? नहीं, जनता के लिए तो नीतीश जी हमको लगता है अपने ख्याल से कि ठीक है की हैं। जब तक उनका राज्य रहा तब तक तो बहुत अच्छा था। तो महिलाओं को कोई बहुत नाराजगी नहीं है जब वो आरजेडी के साथ चले जाएं चाहे बीजेपी के साथ चले जाएं? जिधर भी नीतीश कुमार रहते हैं तो अपना कोशिश करते हैं कि मेरा काम अच्छा ही हो, जैसे हमको लगता है। उनके राज्य में तो हम लोग बहुत सेफ हैं। यहाँ बिहार में हर जगह रोड हो गई, स्कूल हो गया, बच्चियाँ स्कूल जाने लगी। तो आप ये मानती हैं कि वो किसी का साथ पकड़े कोई फर्क नहीं, नीतीश कुमार ठीक है? हाँ, नीतीश कुमार तो अपना काम करेंगे तो ठीक है, और करते हैं। यही वजह है कि सब आरजेडी वाला भी उनको कुर्सी दे देता, बीजेपी वाला भी दे देता। वही है, आगे काम विकास कर रहे हैं। बिहार में तो बहुत विकास किए हैं। पार्टी कोई भी हो वो अपने चेयर पे बने रहते हैं तो काम करते हैं। तो आपको लगता है वो चेयर पर बन के बिहार के लिए है, वो अपनी कुर्सी से का उनको मोह नहीं है, वो बिहार की जनता के लिए चेयर पर बने रहते हैं? हमको तो लगता है यही है, नहीं तो बदलते नहीं पार्टी। कुर्सी से उनको मोह रहता तो अपनी पार्टी तो नहीं बदलते। ये कुर्सियां तो रही जा रही है। हाँ, तो काम से भी तो उनको है, जहाँ अच्छा काम दिख रहा है, विकास का काम दिख रहा है वहाँ कर रहे हैं सर। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बात की। धन्यवाद आपको।